एमसीओ के बारे में क्या देखते हैं आप कि क्यों जो है विकास नहीं हो सका? एक तो मैडम पढ़े लिखे की उतना नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज के बिना कुछ नहीं होता। एक 5वीं पास क्या करा सकता है ये फ़ायदा हो, क्योंकि अमित सिंह आ गया जो एमएलए है यहाँ से सीटिंग की। मैं उनको प्रपोजल यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके पास लेके जाऊँगा, आगे वो उन समस्याओं को विधानसभा के अंदर उठाएंगे। ये फ़ायदा होगा कि वो समस्याएँ हैं जो उनसे हमारी जल्द पूरी होंगी। तो वोट क्यों दें? आपको क्यों लगता है कि आपको पार्षद बनना चाहिए? क्योंकि मैडम समस्याएं बहुत हैं, जैसे कि गुग्गामेडी है, हर्षनगर है। इसमें पहले तो ये अनप्रूव्ड एरिया है, मान लो 75% भी अनप्रूव्ड एरिया ही है ये। मोहल्ला वासियों से, और आपको क्यों लगता है कि जो मोहल्ला वासी हैं, ये यहाँ का यूथ है, वो आपका साथ देगा? क्योंकि मैडम मैं यूथ से आता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यूथ मेरे साथ है, क्योंकि मैं हर समस्या उनकी प्राथमिकता से हल करता हूँ मैडम। जैसे कभी थाने की होगी, नगर पालिका की होगी, कोई भी काम आ जाए, मैं अगर रात को 12 बजे भी कोई आ जाए तो मैं उठ के उनके साथ खड़ा होता हूँ, कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ। भारत न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। पिछले 2 दिनों से नामांकन भरे जा चुके हैं। सभी 21 के 21 वार्डों को ये मौका मिल चुका है कि वो अपना पार्षद कौन चुने, और आज वार्ड नंबर 18 में हम पहुंचे हैं, जहां से भारत भूषण पार्षद के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आपको बता दूं कि चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 18 के कुछ इस तरह के 2 मोहल्ले भी रहे हैं जिनमें बहुत ही जो समस्याएं रही हैं, चाहे वो पानी को लेकर है, चाहे अनअप्रूव्ड है, बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं। तो चलिए सीधा भारत भूषण से बातचीत करते हैं कि उनके मन में ये कब आया कि वो जो है पार्षद के रूप में सामने आए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते मैडम, पहले तो मैं टीम न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। मैं यूथ कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ और अमित शाह से प्रेरित हुआ और इसीलिए मेरे को टिकट मिली है। कांग्रेस का मैं सच्चा सिपाही हूँ जी। तो जैसे कि समस्याएं बहुत हैं, वार्ड नंबर 18 के कुछ इस तरह के 2 मोहल्ले हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं और लोग आपको वोट क्यों दें? आपको क्यों लगता है कि आपको पार्षद बनना चाहिए? क्योंकि मैडम समस्याएं बहुत हैं, जैसे कि गुग्गामेडी है, हर्षनगर है। इसमें पहले तो ये अनप्रूव्ड एरिया है, मान लो 75% भी अनप्रूव्ड एरिया ही है ये। और वहाँ पे ना तो सीवर है, ना गली है और ना पानी है, इसलिए वहाँ पे लोग आबादी ज़्यादा है और सुविधा ही कम है, और वहाँ पे इतने तंग होते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा। और मैं उनके लिए इस अनप्रूव्ड एरिया को अप्रूव्ड कराने के लिए हाल के अंदर अगर मैं बना तो उनकी आवाज़ उठाऊंगा। और एक वो हर्षनगर में है, एक पानी की बहुत समस्या, वहाँ गंदा पानी 3 साल से तकरीबन आ रहा है और पाइपें बदलने वाली हैं, तो उसका मैं हल करूँगा। एक डंप है वहाँ, गंदगी बहुत रहती है, वो उठवाने का प्रयास करूँगा मैं। तो जैसे आपने 2 इस तरह के मोहल्लों की बात की, तो इसके बीच में आपका अगला और ख़ास मुद्दा कौन सा रहेगा? क्योंकि देखिए, एक तो कांग्रेस से आप जो है पार्षद के रूप में सामने आए हैं, दूसरा अमित सिंह जी शहर के एमएलए हैं। तो क्या फ़ायदा हो जाएगा अगर आपको जो वार्ड के लोग हैं वो पार्षद के रूप में चुनते हैं? इसका एक फ़ायदा हो, क्योंकि अमित सिंह आ गया जो एमएलए है यहाँ से सीटिंग की। मैं उनको प्रपोजल यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके पास लेके जाऊंगा, आगे वो उन समस्याओं को विधानसभा के अंदर उठाएंगे। ये फ़ायदा होगा कि वो समस्याएं हैं जो उनसे हमारी जल्द पूरी होंगी। जी। तो पुराने एमसीओ के बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि जिस तरह से काफ़ी लंबे समय से ये मोहल्ले हैं जो बसे हुए हैं, और एमसी पहले भी काफ़ी रहे हैं, आप अब इस बार आगे आ रहे हैं, तो पुराने एमसीओ के बारे में क्या देखते हैं आप कि क्यों जो है विकास नहीं हो सका? एक तो मैडम पढ़े लिखे की उतना नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज के बिना कुछ नहीं होता। एक 5वीं पास क्या करा सकता है जी, ये चक्कर है। एक उनको नॉलेज नहीं है कि कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना, बस यही चक्कर है और कोई चक्कर नहीं। एक डीलिंग नहीं है, पब्लिक डीलिंग अच्छी नहीं है जी। तो मोहल्ला वासियों के साथ आपकी डीलिंग किस तरह की है? जैसे ही आपने नामांकन दाखिल किया तो कैसा रिस्पांस मिला आपको मोहल्ला वासियों से, और आपको क्यों लगता है कि जो मोहल्ला वासी हैं, ये यहाँ का यूथ है, वो आपका साथ देगा? क्योंकि मैडम मैं यूथ से आता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यूथ मेरे साथ है, क्योंकि मैं हर समस्या उनकी प्राथमिकता से हल करता हूँ मैडम। जैसे कभी थाने की होगी, नगर पालिका की होगी, कोई भी काम आ जाए, मैं अगर रात को 12 बजे भी कोई आ जाए तो मैं उठ के उनके साथ खड़ा होता हूँ, कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ। इसीलिए आज जितना भी यूथ है मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। मेरे को घर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद जा रहे हैं सभी मेरे।
तो मतलब अब आपको लगता है कि अगर पार्षद के रूप में आएंगे तो बेहतरीन से कार्य कर सकेंगे? अगर मैं पार्षद बनूंगा तो उनका बेहतरी से उनके जो सी मांगे हैं वो आगे हाल के अंदर उठाऊंगा जी। तो ये तो बात हुई चलो समस्याओं को लेकर, लेकिन इसी के साथ हर्षनगर और गुगामड़ी की मैं बात करूं तो ऐसे आपको क्या लगता है कि क्यों हल नहीं हो पाई वो समस्या, उनको अप्रूव्ड क्यों नहीं करवाया गया? क्योंकि कांग्रेस से एमएलए जो हैं यहाँ पर और काफ़ी इस तरह की जो मांगे हैं वो उन तक रखी जा चुकी हैं। मैडम विधायक साहब ने ये जो सी अनप्रूव्ड एरिया है ना उनकी जो अप्रूव्ड करवाने के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाई और उनके लिए प्रपोजल भी भेजा हुआ है। अब सरकार है बीजेपी की वो कर नहीं रही है क्योंकि अब कॉलोनियों की जो लिस्ट आई थी ना उसमें ये डावाड़ी की नाम नहीं है, सरसा की होगी, तकरीबन 1 कॉलोनी हुई है शायद सरसा की। बस सरकार की मंशा है वो काम ही नहीं कर रही जी। तो अब जब आप मिल जाएंगे सभी, मतलब मान लो पार्षद भी, एमएलए भी, और अगर हो सकता है कि अगर चेयरमैन भी कांग्रेस पार्टी से ही सामने आता है तो मोहल्ले को डेवलपमेंट के लिए एक नई क्या चीज़ मिल जाएगी? समस्याएं जो पुरानी हैं वो तो हल होंगी लेकिन नया क्या करवाएंगे आप? एक तो मैडम यहाँ पार्क वगैरह नहीं है और एक बच्चों की जो शिक्षा है ना स्कूल बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था करवाएंगे कि नज़दीक हो जाए कोई जी। बस यही प्राथमिकता रहेगी मेरी, क्योंकि अगर चेयरमैन हमारा बन जाएगा तो हम भी अगर हाउस में प्रस्ताव डाल के कुछ भी करवा सकते हैं अगर ये होता है जी। तो आपको पार्क क्यों लगता है कि पार्क का सौंदर्यकरण यहाँ पे किया जाना चाहिए? बच्चों को खेलने के लिए यहाँ नज़दीक कोई पार्क ही नहीं है, दूर जाना पड़ता है, ये चक्कर है मैडम। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे कोई आसपास खेलने के लिए कोई व्यवस्था? ग्राउंड भी नहीं है मैडम यहाँ, कोई ना तो ग्राउंड है, स्टेडियम में जाते हैं वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है जी। तो सफाई को लेके कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? जैसे कि कचरे वाली गाड़ियाँ टाइम टू टाइम यहाँ पर सफाई होती है? हाँ सफाई ठीक है, कचरे वाला आता लड़का ठीक है, बढ़िया जी। हर्षनगर में सफाई नहीं होती, वहाँ क्योंकि डंप बना हुआ है, क्योंकि वहाँ डाल देते हैं। एक प्रॉब्लम है यहाँ मंदिर के सामने डंप बना हुआ है, वो भी उठवाना है जी मैंने जी। तो अब जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो आप उनसे क्या मतलब वादा क्या सोचा हुआ आपने? क्योंकि 5 साल थे पुराने एमसी के पास, लोगों के अंदर हमने वीडियो किया तो हमें मालूम है कि लोगों के अंदर गुस्सा है, तो आप कैसे उनसे डील करेंगे? अब मैडम मैं तो इतना ही विश्वास करवाता हूँ, मैं कि सेवादार बन के काम करूँगा। अगर कोई भी समस्या होगी उनकी, मैं उनको प्राथमिकता से हल करने की कोशिश करूँगा उनकी जी। तो ये हमारी बातचीत थी वार्ड नंबर 18 से पार्षद का जो नामांकन है दाखिल कर चुके भारत भूषण से, और जिस तरह से उन्होंने समस्याओं के बारे में बातचीत की है, इसी के साथ उन्होंने बताया है कि अगर कांग्रेस से ही पार्षद हो गए, कांग्रेस से अगर चेयरमैन भी चुना जा सकता है, वो तो लोगों की अपनी खुद की मंशा है, लेकिन यहाँ से विधायक एमएलए जो अमित सिहाग भी कांग्रेस से ही हैं, तो जहाँ तक हो सकेगा ये मिलकर लोगों की जितनी भी समस्याएं उसका हल करवाएंगे। क्योंकि हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर दिखाया था कि हर्षनगर की कितनी बुरी हालत है, और जब गुगामाड़ी में हम गए थे तो वहाँ के लोगों का दर्द देखकर ये दिखाई पड़ रहा था कि काफ़ी लंबे समय से उन्हें जो इस तरह की जद्दोजहद है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर में क्या फैसला जो है जो वो जनता करेगी, लेकिन अभी जो पार्षद हैं वो पूर्ण रूप से तैयार है जनता से डील करने के लिए। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।